क्या कभी आपने सोचा है, यदि अर्जुन के हाथों में वह दिव्य गांडीव न होता तो क्या महाभारत वैसे ही घटती जैसी आज हमारी स्मृतियों में है? क्या एक ही धनुष इतना प्रभावशाली हो सकता है कि वह पूरे युग का रास्ता बदल दे? यह कथा उसी गांडीव की है, एक अद्भुत शस्त्र और एक ऐसे योद्धा की जिसने धर्म के लिए अपने प्राण तक न्योछावर करने का संकल्प लिया। कहते हैं, सृष्टि की प्रथम लहर उठते ही ब्रह्मा ने अनेक दिव्य अस्त्र रचे। उन्हीं में जन्म हुआ उस अनुपम धनुष गांडीव का। इसकी प्रत्यंचा में ऐसी शक्ति भरी थी कि इसे छूते ही आकाश गूंज उठता और बाण छूटते ही दिशाएं प्रकाश से भर जाती। अनेक देव, दैत्य और यक्ष इस धनुष को पाना चाहते थे, पर यह केवल शक्ति नहीं, धर्म और निष्ठा का पात्र खोजता था। पहले इंद्र ने इसका उपयोग किया, फिर यह वरुण की अमिट गहराइयों में विश्राम करने लगा। काल बीतता गया, युग बदलते रहे, और फिर वह क्षण आया जब अग्निदेव ने खांडव वन को दहन करने के लिए इसकी शक्ति चाहिए। वरुण ने कहा, यह धनुष किसी असाधारण आत्मा के लिए सुरक्षित है। अग्निदेव ने वचन दिया कि जब सही पात्र जन्म लेगा वह गांडीव उसे सौंप देंगे। और तब पृथ्वी पर जन्म हुआ अर्जुन का वह बालक, जिसके भीतर शिशु अवस्था से ही तप का दीप जल रहा था। हस्तिनापुर में जहां राजनीति की छाया गहराती जा रही थी, वहीं एक कोने में अर्जुन चुपचाप साधना में डूबा रहता। जब अन्य राजकुमार शक्ति प्रदर्शन में लगे रहते, अर्जुन एकाग्रता और अनुशासन को अपना मार्ग बनाता। गुरु द्रोणाचार्य ने जब उसे पहली बार देखा तो समझ गए कि यह बालक केवल तीरंदाजी नहीं सीखेगा, यह धर्म की दिशा बदलेगा। प्रसिद्ध परीक्षा में जब सबने पेड़ को देखा पर अर्जुन ने केवल पक्षी की आंख, तभी द्रोण ने जाना कि यह बालक अपने लक्ष्य के साथ एकाकार हो सकता है। समय बीता, अर्जुन की साधना गहरी होती गई, और फिर आया खांडव वन का घटना काल, जहां अग्निदेव ने अर्जुन और कृष्ण से सहायता मांगी, वहीं वरुण ने अर्जुन की परीक्षा ली। और जब उसकी धर्मनिष्ठा स्पष्ट हुई, तब गांडीव और अक्षय तूर्ण अर्जुन को प्रदान किए गए। जैसे ही उसने प्रत्यंचा खींची, आकाश तक एक अनोखी गूंज फैल गई। गांडीव ने अपने योग्य स्वामी को पहचान लिया था। अर्जुन के जीवन में साधना का मार्ग कठिन था। वनवास के दौरान वह सिर्फ निर्वासन नहीं काट रहा था, वह अपने भीतर की अग्नि को पहचान रहा था। हिमालय की शांति में, जंगल की नीरवता में, नदी के तट पर उसने आत्मबल को साधा। महादेव के कठोर तप से उसे मिला पाशुपतास्त्र, धर्म युद्ध का परम वरदान। जब कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध का सूर्य उदय हुआ, अर्जुन के हाथ में गांडीव चमक रहा था, पर जैसे ही उसने अपने प्रियजनों को सामने खड़ा देखा, उसका हृदय विचलित हो उठा। तब कृष्ण ने उसे वह ज्ञान दिया जो युग युग तक मानवता को दिशा देगा। अर्जुन, शरीर क्षण भंगुर है, आत्मा शाश्वत। यह युद्ध व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, अधर्म के विरुद्ध है। गांडीव की टंकार के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ। अर्जुन के बाण बिजली बनकर बरसे। भीष्म, द्रोण, कर्ण, हर महान योद्धा उसके सामने टिक न सके। जयद्रथ वध के क्षण में जब सूर्य अस्त होने को था, अर्जुन ने प्रण किया, यदि मैं इसे आज न मार सका तो गांडीव छोड़ दूंगा। कृष्ण की लीला से सूर्य छिपा नातों की एक, और अर्जुन ने उसका अंत कर अपना वचन निभाया। जब युद्ध समाप्त हुआ, धरती पर राख थी, आकाश मौन, और अर्जुन अपनी ही विजय के बोझ से भारी। तब वरुण आए और गांडीव वापस लौटा देने को कहा। अर्जुन ने समझा, कुछ शक्ति केवल एक काल के लिए दी जाती है। सच्ची शक्ति तो भीतर की होती है, अस्त्रों में नहीं। अर्जुन और गांडीव की कथा हमें यह सिखाती है कि शक्ति का मूल्य उसके प्रयोग में है। धन, पद, सफलता तभी सार्थक हैं जब उनका आधार धर्म, न्याय और सत्य हो। अर्जुन की असली विजय बाहरी नहीं, आंतरिक थी, अपनी शंकाओं, भय और मोह पर विजय। आज भी जब कोई अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, सत्य का साथ देने का साहस करता है, तो उसके भीतर कहीं न कहीं वही गांडीव जाग उठता है। धर्म हमेशा विजयी होता है, और जो धर्म की रक्षा करे वह कालातीत हो जाता है।